हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम लोग यह जानने की सबसे पहले कोशिश करें कि एसिड हैलाइड किसे कहते हैं। ओके, तो आपको ये पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है, जानते होंगे आप। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कि ये होता है C डबल बॉन्ड OOH। इसको आप क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ओके, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बोक्सी ग्रुप है, इसका ये कौन सा ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है, ओके, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है, तब जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास प्राप्त होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को आप क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं या फिर एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। ओके, तो फिर से देखिए कि जब कार्बोक्सी ग्रुप का हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हटे और यहाँ एंट्री मार ले कौन, हैलोजन एंट्री मार ले, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे COX। ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप को सब्स्टिट्यूटेड कर दिया किसने, हैलोजन ने, तो मुझे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास मिला, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड कहेंगे। ओके, तो हमारा एसाइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, COX हुआ। क्लियर, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एसाइल हैलाइड क्या है, एसाइल हैलाइड डेरिवेटिव, एसाइल हैलाइड जो है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो एसाइल हैलाइड को हम क्या लिख सकते हैं, एसाइल हैलाइड इज डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, क्यों हम कहेंगे एसाइल हैलाइड को डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, देन द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी गेट दैट इज नेम्ड एज एसाइल हैलाइड और एसिड हैलाइड। फिर एक्स के जगह पर क्या हो सकता है, एक्स के जगह पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। यदि यहां पर फ्लोरीन रहे तो आप क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन रहे तो एसिड ब्रोमाइड, एसिड फ्लोराइड, एसिड आयोडाइड। इज इट क्लियर, तो समझ में आया कि जो आपका एसिड हैलाइड है, एसाइल हैलाइड है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब आइए हम लोग इनके नोमेनक्लेचर को पढ़ने की कोशिश करें। हमने आपको अभी जनरल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको एसिड हैलाइड के बारे में, और मैंने बताया कि ये एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कौन सा सिस्टम देखें, हम लोग ट्राइवियल सिस्टम की बात करें। ओके, ट्राइवियल सिस्टम की बात करें तो देखिए ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग एसिड हैलाइड का क्या नोमेनक्लेचर करते हैं, तो आइए आप देखिए यहाँ पर HCOOH आप जानते हैं इसका नाम क्या है, यस आप जानते हैं इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ओके, फॉर्मिक एसिड है। अब आप एक और एग्जांपल देखिए CH3COOH आप जानते हैं इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। मैंने जो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर किसका है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आइए इसका डेरिवेटिव अगर मैं एसिड हैलाइड की बात करूं तो HCO और ये जो OH है इसको मैं किसके द्वारा हटा दूं, Cl के द्वारा, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक एसिड हैलाइड। ओके, इसी प्रकार से हम क्या देखें, CH3CO और यहाँ का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है O हम ब्रोमीन के द्वारा हटा दें, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बन गया एसिड हैलाइड। ओके,
अब इसका हम क्या नोमेनक्लेचर करेंगे, हम ट्राइवल सिस्टम में। तो हम ट्राइवल सिस्टम में जब एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर करने चलते हैं तो हम उसके करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या हटाते हैं, हम एक एसिड हैलाइड हटाते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, हम उसके स्थान पर YL जोड़ देते हैं, और फिर सेपरेट हैलाइड हम लिख देते हैं। जैसे इसका करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड है। ओके, तो फॉर्मिक एसिड से मैंने क्या किया, फॉर्मिक एसिड से एक एसिड मैंने हटाया। ओके, और क्या मैंने ऐड किया, YL ऐड किया, और फिर सेपरेट एक इसके लिए हैलाइड लिख दिया, तो मेरा हो गया क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। क्लियर। अब इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, एसिटिक एसिड है। तो हम एसिटिक एसिड लिख दिए। चलिए, करस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड मैंने लिखा, और इसके एसिटिक एसिड यानी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने क्या हटाया, एक एसिड हटाया, और एक एसिड हटाकर क्या जोड़ा, YL जोड़ा। ओके, YL जोड़ा, और फिर अलग जो ये हमारा ब्रोमीन है इसको हैलाइड के तौर पर लिखा, मतलब मैंने लिखा ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटाइल ब्रोमाइड। तो आपको समझ में आया कि जो ट्राइवल सिस्टम में हम एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं, वो एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर हम करते हैं। और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या हटाते हैं, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एक एसिड हटा देते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, हम उसके स्थान पर YL और फिर सेपरेट हैलाइड हम जोड़ देते हैं। अगर फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। ये हो गई बात। ओके, और भी आप चाहें तो कुछ देख सकते हैं, CH3 CH2 COCl। अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहेंगे, प्रोपायोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम हो गया। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एक एसिड हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, तो प्रोपायोनिल, और फिर क्लोरीन को एक सेपरेट वर्ड क्लोराइड के रूप में हम लिख देंगे, तो मेरा हो गया प्रोपायोनिल क्लोराइड। तो क्लियर हो गया। ये तो रही हमारी एसिड हैलाइड के ट्राइवल सिस्टम में नोमेनक्लेचर की बात। ओके, अब हम लोग किस सिस्टम पर आ जाएं, अब हम लोग आ जाते हैं IUPAC सिस्टम पर। ओके, जिसे आप IUPAC सिस्टम भी कहते हैं, बट उसका प्रोनाउंसिएशन IUPAC हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसके IUPAC सिस्टम की ओर बढ़ें। तो IUPAC सिस्टम में क्या हम लोग बात करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कौन, एसिड हैलाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसाइल हैलाइड भी। ओके, एसाइल हैलाइड भी हम लोग कहते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COX होता है। ओके, और हम इसमें अगर IUPAC सिस्टम की बात करें तो IUPAC सिस्टम में जो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है, जो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स यूज हम इसके लिए करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, OYL ओइल हैलाइड हम यूज करते हैं। याद रहेगा, हम इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम जिसे क्या कहते हैं, हम जिसे सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं। तो मेरा सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए कौन होता है, ओइल हैलाइड होता है। हाँ, हम कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्बोनिल हैलाइड भी यूज सफिक्स के रूप में करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करें कि हम एसिड हैलाइड में जो सफिक्स यूज करते हैं, कब ओइल हैलाइड यूज करते हैं और कब कार्बोनिल हैलाइड यूज करते हैं। हम लोग इसकी डिस्कशन अब आगे को करें, जिसको आप एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। जैसे HCOCl, ओके, ये एक क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। CH3CO Br, ओके,
अब इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, तो आप इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन पर जाइए। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन यानी इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन को आप क्या कहते हैं, तो एक कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो इस एसिड हैलाइड का करस्पॉन्डिंग एल्केन मीथेन है। कैसे आपने देखा, कैसे पता किया कि इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन मीथेन है, ये इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे कि मीथेन इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन है, उसमें से हम ई लेटर हटाकर क्या सफिक्स लगाएंगे, हम सफिक्स इसका है ऑयल हैलाइड, तो हम लिख दिए मिथेनोइल ऑयल हैलाइड, ई हटा के। ओके, और हमारा ये क्या हो गया, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, आईयूपैक नेम मिथेनोइल क्लोराइड। क्लियर, तो हम क्या यूज कर लिए, जो हमारा एसिड हैलाइड का फंक्शन रूप ये है, हम इस फंक्शन रूप के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ये, और कुछ परिस्थितियों में ये यूज करते हैं। और हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से क्या करते हैं, ई लेटर ड्रॉप करके ऑयल हैलाइड हम लोग सफिक्स जोड़ देते हैं, लिख देते हैं। अब आइए, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बनों के लिए हम क्या रूट यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एन, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन हुआ, इथेन हुआ। अब इथेन ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शन रूप किसका है, एसिड हैलाइड का है, जिसमें एसिड ब्रोमाइड यहां दिख रहा है आपको, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन जो इथेन है, उस इथेन से आप ई लेटर क्या करेंगे, हटाएंगे, और YOYL सफिक्स इसका जोड़ेंगे, और हैलाइड में आप क्या जोड़ेंगे, ब्रोमाइड जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइल ब्रोमाइड, जहां इथ क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि 2 के लिए रूट यूज होता है, AN हमने सफिक्स यूज किया। ओके, तो क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए जो सफिक्स है फंक्शन रूप के लिए ऑयल हैलाइड, तो आपको यहां से ई लेटर हटाना होगा, क्योंकि ई और ओ एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ओ जो है वोवेल है, और वोवेल के पहले अगर आता है ई लेटर तो वो हटा दिया जाता है, तो इथेनोइल ब्रोमाइड हो गया। अब हम लोग और आगे थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखें, समझ में आ रहा है बात, तो समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो देखिए अब हम लोग CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CO Cl दे दिए। ओके, तो आपको यहाँ इसमें क्या करना है, देखकर पहचान लेना है कि ये किसका फंक्शन रूप है, एसिड हैलाइड का है। तो जब ये फंक्शन रूप एसिड हैलाइड का है, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि ये पेरेंट चेन का इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपको इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को चुनना होगा, कार्बन चेन को, और कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करने में आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है यह पेरेंट चेन में आए, यानी इसको लेते हुए आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 ये एक कंटिन्यूअस चेन जिसमें कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6। तो आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। ओके, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ जिसको आप पेरेंट चेन कहेंगे। अब इसमें नंबरिंग आप करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ पर 1 नंबर से होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कुछ होते हैं, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़े होंगे। ओके, आप नाइट्राइल के बारे में पढ़े होंगे, एसिड एमाइड के बारे में पढ़े होंगे। तो ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हैं, जो फंक्शन ग्रुप सिर्फ एंड पर ही होते हैं, किनारे पर ही होते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो अब इसमें जो नंबरिंग आप पेरेंट चेन में करेंगे, ये ऑलवेज नंबरिंग में ये कार्बन नंबर 1 को अचीव करेगा,
याद रहेगा कि नंबरिंग में ये हमेशा नंबर 1 कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसलिए ये पैरेंट चेन के नंबरिंग में ऑलवेज नंबर 1 होगा, कभी भी ये 2 3 4 नहीं हो सकता है या अन्य कोई पोजीशन पर इसको आप नहीं देखेंगे। अब चलिए 2 3 4 5 और 6। अब आप बताइए 4 नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। क्लियर, 4 नंबर पर क्या है, मिथाइल है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट दीजिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए। तो 4 पर क्या है, मिथाइल है। साइड ब्रांच हो गया, साइड चेन हो गया, तो 4 मिथाइल। क्लियर, 4 मिथाइल। और ये कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, रूट हेक्स यूज करेंगे। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या, ANE यूज करेंगे। ओके, और फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड का है तो क्या आप यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। तो O पहला लेटर है इसलिए आप E लेटर हटाकर लिखेंगे, तो क्या होगा, ऑयल। और यहां हैलाइड में कौन है, क्लोराइड। तो क्या नाम इसका हो गया, हाँ, ऑयल हैलाइड के पहले आप चाहें तो 1 पोजीशन लिख सकते हैं, 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑयल क्लोराइड। लेकिन आपको पता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को इंडिकेट नहीं किया जाता है, IUPAC ये कहता है, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज नंबर 1 होते हैं। ओके, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि ये जहां से होते हैं नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया, 4 मिथाइल हेक्सेनोइल क्लोराइड। कोई इसमें प्रॉब्लम? ओके, हम आइए अगले एग्जाम्पल को अब देखें। तो अगले एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा, समझ गए? मैं मिटा दूं, कुछ जगह बना लूं। तो जगह बनाने में अब थोड़ा सा कुछ इससे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हम लोग देखें। बहुत ईजी है, कोई नई बात इसमें नहीं है। इसके पहले आप लोगों ने सब मेरे लेक्चर देख लिए हैं, सब वही पुरानी बातें हैं, बस आपको कंटिन्यू स्टडी करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूअस स्टडी का है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर आप उलझने लगते हैं। हर कुछ प्रॉब्लम के बाद इसमें नए रूल्स शामिल होते जाते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इसलिए आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कमजोर कर देते हैं पढ़ने में तो फिर आप में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगते हैं। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दे दें। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर देखिए CO और ये क्या हो गया, चलिए Br, और फिर यहाँ पर मैंने दे दिया ये और फिर ये और ये दे दिया। अब चलिए ये तो आप समझ गए कि जहाँ ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब आप चलिए मेन पैरेंट चेन दैट मीन्स कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 नंबर कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, 2 नंबर, फिर चलिए 3 नंबर, इधर जाइएगा तो बस 4 हो जाएगा। तो इधर आइए, लॉन्गेस्ट चुनना है इस कार्बन को लेते हुए, तो 4, फिर ये 5 और चाहे तो 6 या फिर इधर 6 या इधर 6 आप बढ़ जाएं। अब आपके पैरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन दिख रहे हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो साइड में बच गया वो सब सब्स्टिट्यूएंट है मेन चेन को छोड़ के। तो यहाँ इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, तभी होगा। तो CH3 ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, CH3 ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि मेन चेन कौन है। आपको पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए चुनना है, और जो आपके पैरेंट चेन में नहीं आते हैं दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये पैरेंट चेन से अलग हैं। ओके, ये पैरेंट चेन के 4थे नंबर कार्बन से हैं, ये तीसरे, ये 5वें। तो अब हम लोग मिथाइल 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 4 मिथाइल, तो कितने नंबर पर मेरा मिथाइल है पैरेंट चेन में, एक 3 नंबर पर है, हमने कॉमा दिया। फिर एक कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, और फिर 5 नंबर पे कितने हैं, 2 हैं। तो मैं 2 बार 5 5 लिखूंगा। फिर कितने मिथाइल, 1 2 3 4 यानी टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और अब आप अंत में पैरेंट चेन का नाम लिखिए। तो 6 कार्बन है, तो 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, हेक्स रूट लिखेंगे। ओके, और सफिक्स क्या लिखेंगे,
सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे और फिर इसके लिए आप क्या जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स ओइल हैलाइड, दैट मीन्स ओइल ब्रोमाइड, तो OYL ओइल, BROMIDE, यहां से आपका O के पहले E है तो ये E क्या करेंगे आप हटा देंगे। ओके, तो आपका हो गया ओइल ब्रोमाइड, OYL ओइल ब्रोमाइड। इस तरीके से आप ये इसका नोमेनक्लेचर IUPAC देखिए। ओके, अब चलिए ये समझ गए आप लोग, तो हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 हमने ऐसे कुछ दे दिया। ओके, COCl, यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप मुझे बताइए, आप इसका नाम कोशिश करिए। यहां देखिए, आपको पता है कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, पता होना चाहिए आपको। यस, एक वैलेंसी इस कार्बन की सेटिस्फाइड है तो इससे 3 हाइड्रोजन, इससे 1 2 3 वैलेंस सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को, लेक्चर को, नोमेनक्लेचर का देखेंगे, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया है। अब आप और एग्जाम्पल देखिए। चलिए देख लिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक कोशिश करिए बनाने का। ओके, ये यहां पर मैं क्या दे दूं, यहां पर मैं चलिए ट्रिपल बॉन्ड दे रहा हूं। ओके, अब चलिए इन तीनों को हम लोग पहले देखें। तो आप इसका बना लिए हैं, यस, आगे देखा जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया फंक्शन ग्रुप क्या है, एसिड हैलाइड का है। तो ये कार्बन ऑलवेज क्या होगा, नंबर में 1 होगा। तो 1 2 3 ये एक कंटिन्यूअस चेन, 3 कार्बन नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इधर हम बढ़ते हैं तो फंक्शन ग्रुप आ जाता है। तो मेरा पेरेंट चेन क्या हो गया, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। अब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब आप देखिए 2 नंबर कार्बन पर मेरा क्या ये जुड़ा है, 1 कार्बन है, तो इस 1 कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 3, तभी जाकर 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी होगी। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो मेरे 2 नंबर कार्बन से क्या जुटा है, मिथाइल। तो पहले लुक एट पोजीशन लिखिए 2 और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 मिथाइल लिख दिया आपने, इसको क्लियर कर लिया। अब आप इधर आइए, तो इधर 4 नंबर पे आपका क्या है, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो आप देखिए इसमें टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, रूट हेक्स। और एल्कीन का ये फंक्शन ग्रुप है, तो कितने पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 पर। तो हेक्स 4 इन, क्लियर, यानी 2 नंबर पर आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और 6 कार्बन पेरेंट चेन में है। तो 6 के लिए हेक्स लिखा मैंने, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड तो हेक्स 4 इन। अब आइए इसका फंक्शन ग्रुप का सफिक्स हम दे दें तो ओइल हैलाइड। तो आपको ओइल हैलाइड लिखने के बाद पहले ई लेटर इसका क्या करना होगा, हटाना होगा। तो ओइल हैलाइड में क्या होगा, क्लोराइड होगा। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्स 4 इनोइल क्लोराइड। ओके, समझ में आया। अब चलिए इसमें आइए, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। 1 नंबर कार्बन, ओके, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। अब आप बताइए 2 नंबर पर यहाँ क्या जुटा हुआ है, यस, पेरेंट चेन ये हो गया। इसमें 2 नंबर पर मिथाइल है, लिख डालिए 2 मिथाइल, क्लियर, यानी पेरेंट चेन के 2 नंबर कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है। ओके, तो 2 मिथाइल। अब आपके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5। तो पहले आप लुकेंट के साथ सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, लिख दिया आपने, कितने कार्बन, 5। तो 5 को आप क्या लिखेंगे, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करते हैं, आइन, YNE आइन, कितने पर, 3 पर। तो पेंट 3 आइन। ओके, और ये पेंट 3 आइन हो गया, बट यहाँ
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये आपका तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जब, तो इसका सफिक्स फाइनल पेरेंट चेन के सफिक्स के साथ होगा, तो इसका सफिक्स क्या होगा, ओइल आयोडाइड। तो ई हटाकर आप क्या लिख देंगे, ओइल आयोडाइड। क्लियर? ओके, अब आइए इसमें नंबर 1 तो 1 होगा, ये यही 1 2 3 4 5। ओके, अब चलिए 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6 ये एक कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप बताइए हम पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम आए तो 6 कार्बन, इधर आए तो कितना 5 और इधर आए तो 6। तो आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको सबसे पहले दी जाती है, यस आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे अधिक होती है, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट की, तो आपका पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको लेते हुए पेरेंट चेन को सिलेक्ट आपको करना था, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नंबरिंग में 1 2 और ये 3 और ये क्या 4, ये 5 और ये 6। अब आप देखिए यहां पर क्या जुटा है, 2 कार्बन, तो इससे कितना हाइड्रोजन है, 2 और ये 3। ओके, तो ये आप सब्स्टिट्यूएंट किस रूप में जानते हैं, ये आपका हो गया इथाइल। आप जानते हैं अगर CH3 होता तो इथेन होता, बट यहाँ इथेन न होकर सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। ये भी क्या है, यहाँ इथाइल है। ओके, तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, एक आपका 3 पढ़ और एक 4 पढ़, तो 3 4 डाई इथाइल, 3 पढ़ और 4 पढ़ 2 2 इथाइल है, तो 3 4 डाई इथाइल। और फिर क्या लिखेंगे, कितने कार्बन 6, तो 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, रूट हेक्स। और फिर डबल बॉन्ड कितने पर है, 5, तो हेक्स 5 इन। ओके, हेक्स 5 इन लिख दिए इसके लिए। अभी फाइनल इसका सफिक्स आप लगाइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ई हटाकर आप क्या लगाएंगे, ओइल हैलाइड में ये ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस। अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए उन सभी एग्जाम्पल में आपने कौन सा सफिक्स यूज किया, आपने ओइल हैलाइड सफिक्स यूज किया। अब थोड़ी सी हम लोग और आगे बढ़ें और अपने थोड़े एग्जाम्पल को जटिल करें। ओके, मैंने पहले बताया है कि हम लोग 2 तरह के सफिक्स इसमें यूज करते हैं, एक हमारा सफिक्स होता है ओइल हैलाइड, ओके, और दूसरा हमारा सफिक्स होता है कार्बोनिल हैलाइड। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल में आप देखिए C और COCl हो गया। ओके, आप जानते हैं इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, यस 2 है, तो इससे 2 जुड़ा रहेगा, तभी जाकर कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ओके, अब एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ओके, एक और इसी टाइप का एग्जाम्पल आप ले लीजिए COCl। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ा है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से होते हुए ये जुड़ा है। तो हम इसमें नंबर 1 नंबर 2 ये आपका मेन चेन हो गया, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इसमें है, और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 नंबर पे ये क्या है, 6 कार्बन का एक रिंग है, तो 2 साइक्लोहेक्सेन होगा, नहीं, साइक्लो HEXYL, 2 साइक्लोहेक्साइल ये हो गया। ओके, क्या 2 कार्बन है तो इथ, ओके, और सिंगल बॉन्ड तो ANE, और इसके लिए ओइल क्लोराइड, तो ई हटा के क्या होगा, ओइल क्लोराइड। आप ध्यान से देखिए यहां मैंने कौन सा सफिक्स यूज किया, ओइल क्लोराइड। ओके, अब यहां पर देखिए क्या ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ रिंग से, यस। तो IUPAC ऐसी स्थिति में कहता है कि आप इसमें पहले लिखिए साइक्लो
CYCLO, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया आपने साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन और इसके लिए आप अब यूज करिए सफिक्स, क्या सफिक्स अब यूज करिए कार्बोनिल क्लोराइड। तो CARBONYL कार्बोनिल क्लोराइड, CHLORIDE कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि यहाँ कार्बोनिल क्लोराइड सफिक्स आपने यूज किया इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, और यहाँ ऑयल हैलाइड यूज किया, ऑयल क्लोराइड यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग से डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अपने कार्बन के जरिए यहाँ जुटा था, लेकिन यहाँ पर रिंग से डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा था। तो आपको पता चल गया कि कब हम ऑयल हैलाइड यूज करेंगे, कब हम कार्बोनिल क्लोराइड यूज करेंगे। कार्बोनिल क्लोराइड हम तब यूज करेंगे जब हम रिंग से कार्बन जो टर्मिनल फंक्शन ये है यह डायरेक्ट जुड़ा हो, और ऑयल हैलाइड हम ऐसी स्थिति में यूज करेंगे। क्लियर? ओके। अब चलिए हम लोग और थोड़ा सा देखें। मेन इसमें जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग क्या देखें, चलिए हमने ये दे दिया, अब दे दिया यहाँ पर सॉरी। अब चलिए आप लोग नाम इसका रखते चलिए। क्या आप दोनों का नोमेनक्लेचर कर लेंगे? बिल्कुल इजी है। ओके, सबसे पहले आइए हम लोग इसमें देखें। तो अब आपका ये तो पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल क्लोराइड है। ओके, दैट मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप COCl है। तो नंबरिंग में आप 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। अब आप कहिएगा कि सर इसको मैं क्यों नहीं मेन हाइड्रोकार्बन मानूं, मेन चेन इसको क्यों नहीं मानूं? तो इसका कारण ये है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आप नहीं देख रहे, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको कैसे चुनना है? फंक्शनल ग्रुप जिसमें हो या उससे लेस प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप मिला, इसलिए ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब आइए क्या हम लोग लिख दें इसको, 4 क्या इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, 4 साइक्लो HEXYL 4 साइक्लोहेक्साइल, और इसमें कितने कार्बन, 7 कार्बन। तो 7 के लिए हम लोग क्या रूट यूज करेंगे, हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट। अब देखिए 2 नंबर और 5 नंबर पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड जब 2 हो या 2 से अधिक हो तो याद करिए हम लोग नोमेनक्लेचर अल्का डाई इन के रूप में करते हैं। 3 हो तो हम लोग अल्का ट्राई इन के रूप में करते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा, हेप्ट ना होकर हमारा हेप्टा होगा। कितने पर? अब देखिए 2 नंबर पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है और एक फिर 5 नंबर पर हेप्टा 2,5 डाई इन। तो हमने क्या लिखा, ये सब क्लियर कर लिया डबल बॉन्ड को। 4 नंबर पे साइक्लो, ओके, हेक्साइल, फिर हेप्टा, हेप्टा इसलिए यूज किया दैट मीन्स अल्का पैटर्न पर हम चले, हेप्टा 2,5 डाई इन, और फिर हम इसका क्या लिख दें, इसका सफिक्स लिख दें। तो इसका सफिक्स क्या होगा, कोई डाउट नहीं है, ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा उड़ा नहीं है, इसलिए हम डाई इन में ई हटा के ऑयल क्लोराइड जोड़ेंगे। तो ऑयल क्लोराइड। ओके, क्लियर हुआ ये? अब चलिए हम लोग इसका नोमेनक्लेचर अगर करें तो इसका अगर नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो यस, ये मेरा होगा पेरेंट चेन, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। क्लियर? अब हमारा आप देखिए 3 नंबर कार्बन हो गया और ये एक नहीं, यहां से इधर जाएगा,
ये एक मेरा क्या हुआ 4 नंबर कार्बन। तो क्यों हमने इसको मेन चेन माना? क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप था, ये अब होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में आप देखिए 3 नंबर से यहाँ पर एक, फिर सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ओके, तो मैं क्या इसका नोमेनक्लेचर करूंगा? देखिए इधर से पहले आइए, तो 3 नंबर पे मेरा क्या जुटा है? 3 नंबर पर पहले क्लियर करिए। 3 नंबर पर ये आपका जुटा है 2 मिथाइल। क्लियर? 2 मिथाइल 3 नंबर के ब्रांच में, इसलिए ब्रैकेट में दिया हमने 2 पर मिथाइल। फिर इसका क्या होगा? साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल। क्लियर? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। अब इधर चलिए, कितने कार्बन? 4। तो 4 के लिए क्या हम यूज करेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE यूज करेंगे। और क्या जुटा हुआ है 1 नंबर पर आपका ये, तो ई हटाकर क्या हम लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। ओके, क्या ये सही नाम हुआ? यस, ये सही नाम हुआ। चेक कर लीजिए, 3 नंबर के रिंग में 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल और फिर ये ब्यूटेनोइल, ब्यूटेन में से ई हटाकर ऑयल क्लोराइड मैंने ऐड कर दिया। और इस तरीके से अब हमने आपको लगभग इसमें सारी बातें बता दी, वही बातें जो मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया। इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ओके, अब आप इसमें आइए, C चलिए COCl 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 COCl। जैसे आप एल्डिहाइड में पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े, एमाइड में पढ़े, उसी तरह से यहाँ भी IUPAC क्या कहता है कि इसको आप पैरेंट चेन मानिए, चाहे इधर से 1 2 3 4 जो नंबरिंग आपका हो। और फिर आप क्या, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? यानी ये 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, और 1 नंबर पर ये जुटा है, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर टेट्रा। क्या इसके लिए क्या यूज करेंगे? हम इसके कार्बन को तो काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम अपने एसिड हैलाइड, जिसको हम एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, नोमेनक्लेचर हम पूरा करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ओके, गुड बाय, सी यू।